पिछली वीडियो में हमने आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि हम क्लास 12 की बायोलॉजी में एक चैप्टर की शुरुआत किए थे, जिसमें चैप्टर का नाम आपका था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपके सामने दिखाई दे रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम समझा रहे थे, मौखिक तौर पे हमने काफ़ी कुछ बताया भी था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप स्क्रीन पर भी देख लें कि कैसे संपन्न हो रहा है, ये कौन कौन से पार्ट कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि किसी भी पुष्प के कितने भाग होते हैं, किसी भी पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसमें 4 भाग हैं, और वो 4 कौन कौन से हैं। यानी आपको एक बात पता चली कि किसी भी पुष्प के प्रमुख तौर पर 4 भाग होते हैं। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला होता है बाह्य दलपुंज, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कहीं लिखा भी नहीं दिखा। चलिए, ये बगल वाला कैलिक्स है, मतलब बगल वाला सिंगल नहीं, ये दोनों मिला के अभी बताएंगे आपको, हम फ्लावर में बताएंगे। पहला होता है बाह्य दलपुंज, जिसे हम अंग्रेजी में कैलिक्स कहते हैं। फिर होता है दलपुंज, जिसे हम कोरोला कहते हैं, और तीसरा होता पुमंग, जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम ये देखिए लिखा भी गया है एंड्रोसियम, जो कि एंड्रोसियम। और चौथा है जयांग, जिसे हम गैनोसियम कहते हैं। तो ये आपका फीमेल पार्ट है और ये आपका मेल पार्ट क्या है, मेल पार्ट। चलिए, सबसे पहले हम 4 तो जान लिए हैं। आपको एक फ्लावर दिखाते हैं। ये फ्लावर आप देख पा रहे होंगे, और अगर हम इसी पे कुछ सटीक बैठा दें तो ये 2 दिखाई दे रहे हैं आपको। मतलब ये कि ये जो दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो ये देखिए, आप हम शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पे थोड़ा और नज़दीक से दिखा दे रहे हैं आपको। ये देखिए, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये पेडिकल है। क्या है? पेडिकल मतलब डंठल। अब देखिए मेरे हाथ में जो कुछ दिख रहा है, ये देखिए, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपका पेडिकल है, या फिर डंठल कह सकते हैं ये चीज़। आगे फिर हम इससे आगे जब बढ़े तो ये देखिए हमको मिला, मतलब ये देखिए हरा वाला। जब इससे आगे हम आएंगे तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये चीज़, ये आपकी कहलाती है एक। अगर आप तोड़ेंगे सिर्फ एक, देखिए सिर्फ एक मैंने तोड़ दिया, सिर्फ एक को हम कहते हैं सिपेल। क्या कहते हैं? सिपेल या बाह्य दल। फिर से सुनिएगा, अंग्रेजी में से सिपेल या बाह्य दल। चलिए, सारे सिपेल्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, सारे सिपेल्स को हम इकट्ठा निकाल लेते हैं। देखिए आपके सामने मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए ये सब सिपेल्स हैं। ये देखिए ये इसमें भी अलग अलग है, इसको हम थोड़ा सा ये देखिए अलग अलग निकालना होगा सावधानी पूर्वक। ये सब सिपेल हैं, ये आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक एक करके मैं पूरा सिपेल निकाल ले रहा हूँ। ये देखिए पूरा हमने अलग कर लिया। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है कि मेरे हाथ पे सब कुछ अलग है। एक अगर हम बात करेंगे एक की, तो ये सिपेल है, देखिए लिखा गया है। और अगर इन सब को मिला दें हम, तो हम हिंदी क्या बताएं इसका? सिपेल की हिंदी होती है बाह्य दल। क्या होती है? बाह्य दल। और आप फिजिक्स में पढ़े होंगे पुंज। पुंज का मतलब बहुत सारी किरणों का एक समूह, एक प्रकाश पुंज कहलाता है। बहुत सारे प्रकाश की किरणों का समूह जो होता है वो प्रकाश पुंज कहलाता है। चलिए यहाँ फिजिक्स हम इस्तेमाल कर लेते हैं। फिजिक्स इस्तेमाल करने के लिए मतलब ये हुआ कि बाह्य दल पुंज एक को कहते हैं, और इतना सारा अगर इकट्ठा है तो ये क्या कहेंगे? एक को प्रकाश किरण और ढेर सारी प्रकाश किरणों को पुंज बोल देंगे। तो वही चीज़ क्या हो गया, ये बाह्य दल पुंज। मतलब सबको मिलाकर बाह्य दल पुंज कहेंगे। और अगर एक आप देखते हैं, एक ओनली वन, तो ये आपका
बाह्य दल होगा। चलिए, ये आपका फ्लावर मैंने लिया था, देखिए फ्लावर था, इसमें से मैंने निकाल लिया, ये देखिए अलग कर लिया। अब इसकी बात आप समझ भी गए होंगे कि बाह्य दल किसे कहते हैं और बाह्य दल पुंज किसे कहते हैं। यानी बाह्य दल पुंज, जिसे अंग्रेजी में अभी हमने कैलिक्स कहा है, तो यही कैलिक्स है जो हरी होती है। पुष्प के पीछे में जो डंठल है, डंठल को मैं निकाल दिया, चलिए अलग कर दिया। ये देखिए डंठल, पहले डंठल था, डंठल के बाद ये मिले जिसको हमने सिपेल कहा, और एक को सिपेल कहते हैं और सब को मिलाकर कैलिक्स कहते हैं या बाह्य दल पुंज कहते हैं। इतनी बात समझ कर लिए, अब इसको हम अलग करके रख लेते हैं। चलिए, अब डंठल भी हमने अलग कर लिया, ये जान लिया और ये जान लिया। मतलब ये दो ही नहीं होगा, फ्लावर में ये कई होते हैं, तो कईयों को मिला करके हम बाह्य दल पुंज कहेंगे और एक को सिपेल या बाह्य दल कहेंगे। अब और थोड़ा सा आगे बढ़े, देखिए और थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये कंडीशन मुझे मिला, देखिए ये मिल रहा है, मिल गया। अब ये कंडीशन में यहाँ से ये चीज़ें निकली हुई, देखिए ध्यान से, ये निकला हुआ जिसे हम पेटल या दल कहते हैं, दल। एक को पेटल कहेंगे और कई पेटल को मिला करके करोला कहते हैं। क्या कहते हैं? करोला। आपको मैंने कहा कि एक होगा तो दल कहा जाएगा, और अगर कईयों का समूह हो जाएगा तो उसे हम दल पुंज कहेंगे। जैसे चलिए हम आगे बढ़े, तो यहाँ तक तो मैंने पढ़ लिया था, यहाँ तक। अब ये पढ़ना है मुझे, क्योंकि ये अलग टाइप में है, ये अलग है। देखिए इसमें कुछ बना हुआ है, कुछ नहीं, अभी हम बताते हैं क्या है वो। तो ये जो है ये रंगीन होता है। आपके पुष्प का भाग ये देखिए, ये वाला जो है ये है, इसमें दो है दिख रहा है, लेकिन इसमें कई है। तो ये तो फिगर है, रियल में आपका कुछ और होता है, फिगर में कुछ और होता है। चलिए, ये चीज़ आपकी क्या है, अगर एक की बात हम करते, देखिए एक, ओनली वन, एक, यही देखिए पेटल लिखा गया, एक का हमने टिक करके लिखा ना पेटल, तो एक को दल या पेटल कहते हैं। और अगर हम सबको निकाल लें, यानी कई दल हो जाएं जब, या कई पेटल हो जाएं, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये कहलाएगा दल पुंज। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, जब एक होगा तो इसको हम दल कहेंगे या पेटल कहेंगे अंग्रेजी में। हिंदी में दल और अंग्रेजी में पेटल। तो देखिए ये पेटल है आपका, पेटल या दल है। अब अगर जब कई दल हो गए तो इसको हम दल पुंज या अंग्रेजी में करोला कहते हैं। अब आपको पता हो जाना चाहिए आज के डेट से ही कि करोला रंगीन होता है और कैलिक्स आपका हरा होता है। चलिए आगे हम बढ़ गए, हमने पेटल जान लिया। आप ये भी जाने कि पेटल एक को कहते हैं, और जब कई पेटल हों उसको हम करोला कहते हैं, या फिर हिंदी में दल पुंज कहते हैं। अगर हमने थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमको देखिए एक पार्ट ये दिखाई दिया और ये की दिखाई दिया। इन दोनों की आकृतियों में काफ़ी अंतर है। चलिए जब यहाँ हम आ गए, पेटल सब कुछ अलग हो चुका था। ये देखिए इतना लंबा है ना, ये बीच वाला यही है। तो कई पुष्पों में ये चीज़ सटाई होता है, और इसमें तो फिलहाल यहाँ है। अब आप देख पा रहे होंगे, इसको लिखा गया है ये वाला, ये लिखा गया एंथर, ये लिखा गया फिलामेंट, और ये पूरे को मिलाकर कहते हैं एंड्रोसियम। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंड्रोसियम कहलाता है। यही चीज़ ये भी है, आप चौंकिएगा नहीं कि ये कुछ अलग है। जो चीज़ ये है वही चीज़ ये भी तो है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। किसके? मेल, ये मेल पार्ट है। ये क्या है? मेल पार्ट है। देखिए लिखा गया है मेल पार्ट, और मेल पार्ट को अंग्रेजी में कहते हैं एंड्रोसियम और हिंदी में कहते हैं पुमंग। यानी इस मेल पार्ट को हम हिंदी में पुमंग और अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहते हैं। अब एंड्रोसियम 2 भागों में डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है ये देखिए आपकी स्क्रीन पर हम इसको बहुत नज़दीकी से दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये देखिए छोटा छोटा जो दिखाई दे रहा है ये सब यही है मेल पार्ट। और इसके ऊपर देखिए पीला पीला कुछ दिख रहा है आपको, ये जो पीला दिखाई दे रहा है यही आपका ये बना था। ये जो बना है यही पीला वाला है ये। अब देखिए एक पीले वाले पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये वाला पीला देखिए, हम सब ढक करके एक दिखाते हैं आपको। देखिए अभी जो ऊपर दिख रहा है ये आपका क्या है? अंग्रेजी में इसको लिखा गया एंथर, जिसको हम पराग कोश कहते हैं। और ये जो पतला सा है, देखिए ये पतला सा जो है इसको हम कहते हैं फिलामेंट या तंतु।
फिलामेंट या तंतु। मतलब मेल पार्ट इसमें कहाँ है, ये देखिए, इसको हम निकाल देते हैं, इसे पूरा निकाल दिए, मेल पार्ट है। इसको हम निकाल देते हैं, ये सब मेल पार्ट है। मेल पार्ट हमने जान लिया। मेल पार्ट में दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एंथर और फिलामेंट। जब आवश्यकता पड़ेगी हम फिर दिखा देंगे आपको। अब इसको हमने पढ़ लिया, ये मेल पार्ट है। अब देखिए ये सीधा बच गया, देखिए हमारा भी सीधा बचा हुआ, ये देखिए थोड़ा टूट गया है लेकिन सीधा बचा हुआ। इसमें जितने मेल वोल थे सब निकाल दिए हम। ये जो दिखाई दे रहा है ये टोटल फीमेल पार्ट है। क्या है, फीमेल पार्ट है। और फीमेल पार्ट के 3 भाग होते हैं। 3 कौन कौन से, देखिए ऊपर वाले को कहते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र हिंदी में कहते हैं, और ये बीच में जो है इसको कहते हैं स्टाइल, और जो नीचे है ये देखिए, देखिए ध्यान से, ये जो सफ़ेद में दिखाई दे रहा है सफ़ेद वाला जो है, अब अगर इसी पे हम सटीक रख दें तो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये वाला यहाँ है, ये बीच वाला ये है, और ये जो ऊपर बना हुआ ये है, देखिए आप ध्यान से। अब ये हमारा फीमेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट के 3 भाग हैं। ऊपर वाले को कहते हैं स्टिग्मा, और यहाँ से लेकर उभरे हुए बीच में जो लंबा सा डंडा है इसे हम स्टाइल कहेंगे। और ये जो उभरा हुआ है, देखिए फूला हुआ है, ये ओवरी टाइप में है, ये आपका ओवरी है, अंडाशय। अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अभी आपके कुछ देर पहले हम दिखा रहे थे कि इस पे था, ये देखिए ऐसे था, ऐसे था ना, आपको दिखाए थे, हम इसको निकाल लिए। ये क्या है, ये आपका पुष्पासन है, मतलब जिस पे ये था पूरा पुष्प से था ना। आप जानते हैं कि जहाँ सिंह बैठा हो तो सिंहासन कहते हैं। सिंहासन का मतलब कि जहाँ पे शेर बैठता हो, आदमी को भी कभी कभार शेर कहा जाता है। तो ये पोर्शन जहाँ पे पूरा पुष्प टिका हुआ था उसको हम पुष्पासन कहते हैं। ये देखिए, ये पुष्पासन होगा, ये हमारा फीमेल पार्ट होगा। फीमेल आप समझिए, ऊपर वाले को स्टिग्मा, ये बीच की दूरी को स्टाइल, और नीचे वाले को ओवरी कह दिया। ये तो हमने आपको फूल का या फ्लावर का पार्ट समझाया, दिखाया भी है। अब आप देखिए इस फूल में 4 भाग कहाँ कहाँ हैं। ये आपको फीमेल पार्ट दिखाई दे रहा, जिसको हमने अंग्रेजी में कहा गैनोसियम, जिसे हम जयांग कहते हैं। जयांग के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा ऊपर वाले को, स्टाइल है बीच वाले को, और नीचे जो उभरा हुआ है इसको हम ओवरी कहेंगे। एक काम हमने ख़त्म कर दिया, हमने गैनोसियम समझ गए, जिसको ये भी जान लीजिए कि गैनोसियम ये फीमेल पार्ट है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है। और फीमेल पार्ट को हम गैनोसियम अंग्रेजी में और हिंदी में जयांग कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फीमेल पार्ट में समझ लिया। उसके बाद हमने कैलिक्स, इसको हिंदी में बाह्यदल, बाह्यदल पुंज कहा था हमने। एक को बाह्यदल और पूरे को बाह्यदल पुंज, 2 हो गया। फिर एक पार्ट मैंने कहा था करोला, एक को पिटेल, पिटेल या दल कहते हैं, और पूरे को मिला के करोला कहते हैं। करोला हिंदी में इसको क्या कहेंगे, दल पुंज। वो बाह्य दल पुंज था, ये दल पुंज है। तीसरा हो गया। चौथा पार्ट मैंने क्या कहा था, पुमंग, मतलब फ्लावर का मेल पार्ट। अब ये बहुत हल्का है तो इसको हमें दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए, कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, ये आपका जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए पीला सा है, ये पतला सा है, तो ये तंतु है, ये आपका एंथर है। देखिए ये फिलामेंट है, ये बीच की दूरी जो है फिलामेंट है, और ये आपका एंथर। तो एंथर देखिए, ये एंथर है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है जो पतला सा है। और इस पूरे कंप्लीट को हम क्या कहते हैं, पूरे को कहते हैं मेल पार्ट। और मेल पार्ट को अंग्रेजी में कहा जाता है एंड्रोसियम, और हिंदी में इसको कहते हैं पुमंग। और इस पुमंग के 2 भाग होते हैं, एंथर माने परागकोश, और ये आप फिलामेंट माने तंतु। तो आप मेल वाला फिर से देख लीजिए,
इसको हम एंथर और इस वाले को फिलामेंट कहते हैं। ये पार्ट आप समझ गए। अब आपके मन में हमारा वादा बार बार याद आ रहा होगा। ये इसमें भी दिखा देते हैं। ये फ्लावर देख लीजिए, इसमें ये डंठल है, ये आपकी ओवरी, यही ओवरी डेवलप करके आगे फल का रूप ले लेती है। ये देखिए, ये आपका बाह्य दल पुंज है, दिखा देना पीछे है जो छोटा छोटा निकाल रहे हैं हम, देखिए मेरे उंगली में लगा हुआ है। ये आपका क्या है, करोला है। फिर और अंदर हम गए तो ये सब क्या है, मेल पार्ट हैं, स्टिग्मा को घेरे हुए हैं। ये देखिए फीमेल पार्ट है, यहाँ पे पुष्पासन है नीचे की ओर, और भी फ्लावर हैं जैसे ये देख लीजिए आप, इसमें भी डंठल है, ये है करोला है। और ये अंदर की ओर देखिए, ये ऐसा है कि इस कद्दू का फूल है, इसमें एक ओवरी, इसमें एक फूल उगता है, इसमें ओवरी होती है। तो ये ओवरी वाला नहीं है, इस नाते आपको ओवरी नहीं दिखाई दे रही है। हमने गुड़हल वाला लेकर के समझाया है, तो गुड़हल वाले में फिर से एक बार बता देते हैं। ये वाला आपका डंठल है, ये पूरा हरा वाला, ये और ये आपका एक की बात करेंगे तो सिपेल या बाह्यदल कहते हैं, और पूरी कंप्लीट बात करेंगे तो कैलिक्स या बाह्यदल पुंज कहते हैं। अंदर की ओर आएंगे तो ये जो दिखाई दे रहा है रंगीन वाला फ्लावर, ये पंखुड़ी जो दिख रही है, ये एक की बात करेंगे तो पेटल या दल है, और पूरे की बात करेंगे तो दल पुंज या करोला कहते हैं अंग्रेजी में। अब आ गए कि ये जो लंबा सा दिखाई दे रहा है, इसी पे मेल पार्ट भी यहाँ पे उपस्थित हैं। इस मेल पार्ट में देखिए ये पीला सा जिसको हम एंथर कहे थे, इस एंथर का जो पराग कण है जब स्टिग्मा पर पहुँच जाता है तो रिप्रोडक्शन पूरा हो जाता है। फिर से सुनिएगा, ये देखिए स्टिग्मा आपके ऊपर वाली तो बताए थे अभी हम, ये देखिए यही हो उस स्टिग्मा, और अभी हमने ये सब जो पतले पतले इनको हमने निकाल दिया था। तो ये मेल पार्ट थे, तो मेल वाले से देखो अगले बगल हैं, इसमें का पराग कण, ये जो आपका दिखाई दे, ये पराग कण जब इसके ऊपर पहुंच जाते तो हमारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से मुझे एक डेफिनेशन मिल गया कि जब ये देखिए पराग कोश यही तो हैं, इसमें पराग कण भरे होते हैं, इसमें क्या होते हैं पराग कण, जिसे हम अपने एनिमल्स में जब पढ़ते हैं तो कहते हैं शुक्राणु, ये स्पर्म, तो वहाँ शुक्राणु यहाँ पराग कण होते हैं। तो वहाँ शुक्राणुओं का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और यहाँ पर पराग कण का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और यहाँ पराग कण इसमें भरे होते हैं, और परिपक्व होने के बाद जब इसका ये फट जाता है तो फटने के बाद इसमें से पराग कण निकल करके इस स्टिग्मा पर आ जाते हैं, इस स्टिग्मा पर आ जाते हैं, जिससे इसमें रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। वहाँ जब रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता था तो उसको हम निषेचन कहते थे, फर्टिलाइजेशन, और यहाँ परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण, परागण या पॉपुलेशन या पॉलिनेशन कहते हैं। तो परागण कहते हैं। फिलहाल हम परागण पे आगे चर्चा करेंगे, अभी इस पे आपको नहीं जाना है। बस हमने इस वीडियो में आपसे यही कहा था कि हम फ्लावर में बताएंगे कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो इसको आपने जान लिया, सभी फ्लावर के सभी पार्ट को जान लिया, और उस पार्ट में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। रिप्रोडक्शन का मतलब कि जब अगल बगल जो पराग कोश हैं, ये देखिए जो पराग कोश हैं, इसमें का परागकण जब स्टिग्मा पहुंच जाएगा तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद ये जो कैरोला है, कैलिक्स है और ये है, सब गायब हो जाएगा। यही ओवरी डेवलप करके एक फल का रूप ले लेगी, और वो फल के साथ साथ फिर बीज बनेगा। और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो बीज नहीं बनते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप। जिस प्रकार से कि ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो तो बच्चा नहीं होगा, उसी तरीके से अगर यहाँ पर रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो ओवरी क्यों तो फूल जाएगी। अनिषेक फलन आगे आपको बताया जाएगा। अनिषेक फलन का मतलब जिसमें रिप्रोडक्शन कंप्लीट ना हुआ वो ओवरी फूल जाए तो बिना बीज का फल होगा। वैसे आपको बिना बीज का फल खाने में तो मज़ा आता है, लेकिन उस मज़े के साथ साथ खतरा भी है। अगर बीज होगा ही नहीं तो अगला पौधा कैसे बनेगा, और अगला पौधा नहीं बने तो फल तो समाप्त हो जाएंगे। इस नाते बीज होना जरूरी है। तो ये चीज़ आप समझ गए हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होता है। यानी ये आपका एक को कहते हैं बाह्य दल, और सबको मिला के कहते हैं बाह्य दल पुंज। ये आपका पिटल या डंठल है। इसके आगे आप जाएंगे तो जो रंगीन भाग है उसके एक को हम पिटल या दल कहते हैं, और सारे पिटल को मिला करके दल पुंज कहते हैं। आगे और बढ़ेंगे तो मेल पार्ट है। मेल पार्ट को हम अंग्रेजी में एंड्रोसियम
एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं। एंड्रोसियम या पुमंग के 2 भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो जो पतला सा लंबा होता है इसको हम फिलामेंट या तंतु कहते हैं, और ऊपर जो गोल सा होता है इसमें परागकण भरे होते हैं, इसको हम एंथर या परागकोश कहते हैं। उसके बाद ये भी मेल पार्ट है, भी इसमें बहुत सारे मेल पार्ट होते हैं, जब फ्लावर आपको मैंने दिखा के बताया ही है। और ये जो बीच में है ऊपर थोड़ा सा इस टाइप में अभी आपको दिखाए भी थे, ये देखिए ये जो बना हुआ है ये आपके स्टिग्मा का ऊपरी भाग है, सॉरी फीमेल पार्ट का ऊपरी भाग, इसको हम स्टिग्मा वर्तिकाग्र कहते हैं। और स्टिग्मा और ओवरी के बीच में जो डंडेनुमा संरचना दिखाई दे रही है स्टाइल है, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, या अंडाशय है। यानी फीमेल पार्ट के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यही ओवरी डेवलप कर करके एक फल का रूप लेती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एनिमल्स की मेल फीमेल के पास जा सकती है और मेल फीमेल के पास आ सकता है, लेकिन यहाँ से परागकण उठकर आखिर यहाँ जाएगा कैसे? ये चल तो सकते नहीं, उड़ तो सकते नहीं है, तो यहाँ का परागकण यहाँ पे कैसे पहुँचेगा? जैसे हमने आपको कहा है कि जब हम जंतु में पढ़ते हैं तो वहाँ शुक्राणु कहते हैं और यहाँ परागकण कहते हैं। आप चौंकिएगा नहीं, वही शुक्राणु यहाँ परागकण कहा जाता है। यानी इसके यहाँ जो परागकण होते हैं वही जाकर के स्टिंग में पहुँचते हैं। जैसे उसमें शुक्राणु फीमेल गर्भाशय के अंदर पहुँचते थे, जब फीमेल सेक्स के अंदर शुक्राणु ट्रांसफर हो जाते हैं तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता था। उसी तरीके से यहाँ जब परागकण फीमेल के स्टिग्मा पर पहुँच जाएंगे, फीमेल के स्टिग्मा पे कहना आपको, जब एंथर का परागकण स्टिग्मा पर पहुँच जाता है तो पौधों में रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब वही चीज़ मैंने आपसे कहा कि यहाँ प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ से यहाँ वो आएगा कैसे? तो आने के बहुत सारे माध्यम होते हैं। आपको पता है कि पौधे पर भंवरे घूमते हैं, मक्खियाँ घूमती हैं, छोटे बड़े चिड़िए बैठती हैं। तो चिड़ियाँ तो खैर बैठेंगी तो फ्लावर टूट जाएगा, लेकिन भंवरे और मक्खियाँ इसके प्रमुख साधन हैं। आपको पता है कि आप भोजन जब करते हैं तो वही मक्खी एक गंदे नाले पर बैठती है और वही आपके खाने बैठ जाती है, वहाँ के जितने बैक्टीरिया हैं वो सब आपके खाने में पहुँचा देती है और आप खाने के साथ अंदर कर लेते हैं, जिससे आपको एक बीमारी, एक संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मान लीजिए कि मक्खी यहाँ बैठी, फिर इस पर बैठ गई, तो उसके पैर में परागकण चिपक जाते हैं और चिपक करके यहाँ पहुँच जाते हैं। एक माध्यम तो ये है। दूसरा माध्यम है कि सपोज दैट हवा चल गई, तो हवा चली तो ये परागकण उड़े। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बगल में बैठे हैं और हम तंबाकू ठोक करके यूँ मार रहे हैं तो उसके जो गर्दे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी नाक में थोड़ा बहुत पहुंच जाएगा। कितना भी आप बचाओगे बट थोड़ी बहुत तो पहुंच ही जाएगी। तो ऐसे है कि अगर यहाँ से हवा उड़ी तो ये परागकण यहाँ से उड़ते हैं, उड़ करके यहाँ पहुँच जाते हैं, तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। और तीसरा माध्यम क्या है कि मान लो बरसात हो गई, तो बरसात की जो पानी की बूंदें पड़ती हैं, छिटकी जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से यहाँ पहुँच जाते हैं। अब इसमें आपको हमने बताया है कि पौधों के पुष्प में परागकण का स्टिग्मा तक पहुंचना ये परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। जिस प्रकार वहाँ शुक्राणुओं का फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर पहुंचना, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, मतलब रिप्रोडक्शन के साथ साथ जब मेल फीमेल मिल जाते थे तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते थे, और यहाँ हम परागण कहेंगे। और परागण कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, इस पर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन अब इस वीडियो में ना करके अगली वीडियो में हम परागण पर चर्चा करेंगे। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। फिलहाल आप ध्यान दीजिएगा कि ये अगर आप अच्छे समझें तो आगे की टॉपिक आपके लिए वेरी सिंपल होगी। तब तक आप अगली वीडियो का इंतज़ार करिए और हम आपके लिए अच्छी सी तैयारी करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।